साथियों, आज उसी श्रृंखला में एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीके एवरीथिंग चैनल और मैं हूं आपका दोस्त दिलीप बावरिया। आज मैं बात करूंगा सफलता और असफलता के बारे में, जो कि हर किसी मनुष्य पर लागू होती है। इसके कुछ मूल कारण हैं। यदि आदमी असफल होता है तो वह स्वयं की गलती से, और सफल होता है तो वह ही स्वयं ही अपनी मेहनत से सफल होता है। तो दोस्तों, आज इन दोनों बिंदुओं पर हम नजर डालेंगे और देखेंगे कि आखिर सफलता किस चीज पर आधारित है और असफलता किस चीज पर आधारित है। ऐसी कौन सी गलती है जिससे हम असफल हो जाते हैं, और ऐसा कौन सा कारण है जिससे हम सफल हो जाते हैं। अपनी मेहनत करने के बाद हमें सफलता प्राप्त होती है। तो चलिए आज देखते हैं इसके कारणों को और विचार करते हैं इस पर। मुझे उम्मीद है दोस्तों, आप मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे। ये जो मेरी वीडियो की श्रृंखला चल रही है, यह पासी समाज के उत्थान के लिए है। मेरा हर वीडियो उसी से जुड़ा हुआ है और इसका फायदा यदि और लोग भी उठाना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ बना रहूं, आप मेरे वीडियो देखते रहें, और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक लगातार पहुंचते रहें। आपको बिना सर्च किए मेरे वीडियो मिलते रहें और आप मुझसे जुड़े रहें। और इसके पहले के वीडियो भी आप लोगों ने देखे हैं, उस पर गौर किया है, उसे सराहा है। उसकी जो भी कमियां हैं यदि आपको लगती हैं तो आप जरूर अपने सुझाव भेजें। और साथियों, इस वीडियो की श्रृंखला को आप निरंतर यदि देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे समाज के उत्थान के लिए कितना जरूरी है हम अपने आप पर, हमारी जो संख्या है, हमारे पासी समाज की जो जनसंख्या है, उस पर यह लागू होता है। और हम सबसे पहले अपने आप पर सुधार करेंगे, अपनी त्रुटियों को अलग करेंगे, अपने दोषों को अलग करेंगे और अपने गुणों को पहचानेंगे और हमें क्या करना है इस पर हम मंथन करते हैं हर वीडियो में। इसलिए दोस्तों, इस श्रृंखला को आप लगातार देखते रहिए, मेरा आपसे अनुरोध है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आज लगभग प्रत्येक व्यक्ति काल्पनिक भय में जी रहा है, यानी उसे एक अनजाना सा भय सता रहा है। उसके मन में उथल पुथल चलती रहती है कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। ऐसे प्रश्नों के जाल में हम स्वयं को उलझाते रहते हैं। मगर दोस्तों, वास्तव में हम असफलता से डरते हैं। संभवतः ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होगा जो यह दावा कर सके कि उसने कभी भी कोई असफलता नहीं देखी, यानी उसने जीवन में कई बार असफलताएं देखी हैं। और दोस्तों, इसका जो प्रतिशत है वो ज्यादा ही रहता है। बचपन में जब शिशु अपने दोनों हाथों और घुटनों के बल परिश्रम करके चलने की कोशिश करता है, तब क्या होता है? क्या वह पहले प्रयास में ही चलने में सफल हो जाता है? ना जाने कितनी बार बालक रोते रोते गिरता है, किंतु उसके बावजूद वह फिर से चलने की ठान कर उठ खड़ा होता है और चलने का प्रयास करता है और वो सफल भी हो जाता है। जब बचपन में असफल होते होते हम सफलता की सीढ़ी चढ़ना सीख लेते हैं, तो फिर वयस्क होने के बाद ऐसी सीख को क्यों विस्मृत कर देते हैं, हम क्यों भूल जाते हैं? जबकि हमारे पास प्रेरणा के लिए कई प्रेरक व्यक्तियों के उदाहरण भी होते हैं, मगर फिर भी हम हिम्मत हार जाते हैं, आत्मबल खो देते हैं। तो साथियों, ऐसे प्रेरक व्यक्तियों के जो उदाहरण हैं, जिन्होंने असफलता के हर कदम को सफलता की सीढ़ी बनाकर भव्य सफलता हासिल की और प्रेरणा स्रोत बन गए, उन्होंने विफलता कारकों व्यक्तिगत रूप से ना लेते हुए एक प्रतिक्रिया के रूप में देखा और अपनी रणनीति का पुनः मूल्यांकन किया और इच्छित परिणाम को हासिल किया। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें भी असफलता की स्थिति में स्वयं को हेय समझकर, हार मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए, क्योंकि हर विफलता के साथ ही हम सफलता के एक कदम और करीब आ जाते हैं। क्योंकि विफलताओं से हमें सीख मिलती है, हमें अपनी गलतियां मालूम पड़ती हैं कि हमने कौन सी त्रुटि की है। और साथियों, स्मरण रहे, ये याद रहे कि आप जितना परिश्रम करते जाते हैं, मुश्किलें उतनी ही आपके समक्ष झुकती जाती हैं। वास्तविक रूप में असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि हमें
सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया। हमने सफलता पाने के लिए 100% नहीं दिया है। तो चलिए आज से प्रेरक विफलताओं के साथ कुछ सीखें और उससे प्राप्त बहुमूल्य अनुभवों से अपने जीवन को समृद्ध करें, क्योंकि जो अपनी राह बनाता है वही सफलता के शिखर पर बढ़ता है। इसके विपरीत जो दूसरों की राह ताकता है तो उसे सफलता भी उसका मुंह दूर से ही ताकती रहती है, यानी सफलता उससे दूर रहती है, सफलता उसे नहीं मिल पाती। तो साथियों, कहने का तात्पर्य है कि हम जो भी अपनी रणनीति बनाएंगे अपने समाज के उत्थान के लिए, विकास के लिए, उसे सबसे पहले तो उसका मूल्यांकन करना है कि हम उस रणनीति को किस तरीके से उस अंजाम दे रहे हैं। क्या वो रणनीति सही है? यदि सही है तो हम सही राह पर आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से सफलता हासिल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है दोस्तों शिक्षा। हमें शिक्षित होना है, अपने नौनिहालों को शिक्षित करना है। और दूसरी जो हम में गंभीर एक त्रुटि है, एक विकृति है, वो है नशा। नशा को हमें त्यागना होगा और जिन्होंने अब तक नशा नहीं किया है उन्हें उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नशा हमें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से खोखला कर देता है। और हमारे सफलता के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक नशा होता है, उसके बाद होती है अशिक्षा। इसलिए हमें शिक्षित होना है और नशे से दूर रहना है। बाकी शारीरिक रूप से तो हर कोई संपन्न है, ताकतवर है, उसके लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, हम आज इस मंथन से यही प्रेरणा लेंगे और यही सीख लेंगे कि हमें असफलता से घबराना नहीं है और हर असफलता के बाद अपने आप का मूल्यांकन करके हमें उसी राह पर आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से सफलता हमारे कदम चूमेगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है साथियों तो आप मुझसे जुड़े रहें और आप नीचे कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव मुझे जरूर दें। और आपको अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, आप दोनों चीज़ मुझे बताएं, ताकि हम अपने समाज और देश के विकास के लिए आगे बढ़ सकें और अपनी रणनीतियों पर चल सकें। तो दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो लेकर मैं अगली बार आपके सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज।